नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर 40 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ इन रेखाओं में है, इन पर्वतों में है, इन उंगलियों पर है, इसको मैं क्रम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपकी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक जब जब ये उंगली की लंबाई पहुंचती है, मैंने अपने हजारों एपिसोड्स में बताया है कि ये बौद्धिक क्षेत्र के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यानी यदि मैं कहूँ तो ये अपने आप में बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लंबाई अच्छी है, याददाश्त अच्छी रहने वाली है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। परंतु प्रथम पर्व पर, मानसिक पर्व पर रेखाएं दिखाई देती हैं। जब राहु रेखाओं का प्रभाव आपके प्रथम पर्व पर दिखाई देने लगे तो ये मानसिक चिंताओं को दिखाने वाला चिन्ह है। यानी इस समय मानसिक चिंताएं आपके ऊपर ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से लगी हुई हैं, जो लगातार आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव आपकी भाषा शैली में झलकने लगता है। यानी कुल मिलाकर आप अपने टारगेट को पाना चाहते हैं, उसके कारण से जो अन्य समस्याएं सामने आ जाती हैं, उनके कारण आपके परिवार में आपकी भाषा शैली खराब हो जाती है। किसी को डांट झपट देते हैं, उस पर थोड़ा नियंत्रण रखें। तीसरे पर्व पर रेखाओं का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। यानी आर्थिक स्थिति के लिए मैंने हमेशा बताया कि ये तीसरा पर्व काफ़ी मायने रखता है, जो वर्तमान में राहु रेखाओं से काफ़ी प्रभावित है, जिस कारण से आपके धन के आगमन में ग्रहण लगा हुआ है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का प्रथम पर्व आंखों का नंबर बढ़वा देगा, ऐसी स्थिति यहाँ दिखाई देती है। किसी कारण से बीपी का शिकार हो जाए, ऐसी संभावना दिखाई देती है। यहाँ पर किसी जल्दबाजी से किसी एक्सीडेंट का शिकार ना हो जाए, ऐसी संभावना दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात है कि कारक ग्रहण शक्ति का यहीं से चलता है, और जब यहाँ राहु रेखाएं हो जाएं तो उन्नति प्रसिद्धि में कांटे बो देती हैं राहु रेखाएं। सेकंड पर्वत की बात करता हूँ। राज्य सरकार के लिए यह भी सपोर्ट दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर राज्य सरकार से संबंधित योगों में, कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर चिन्ह सिर्फ खड़े होने चाहिए। यानी यहाँ भी राज्य सरकार से संबंधित लाभ की संभावना नहीं। तीसरा पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि पिता से आपको सहयोग न मिलता है, या परिवार का आप सहयोग या पिता का सहयोग आप नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और यहाँ पर ये अपने आप में जब चिन्ह आ जाते हैं तो ये आपको दे देते हैं रोग। अभी मैं रोग की बात करता हूँ तो मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई देखिए, आपके जीवनचर्या के कारण आपका हो सकता है धूप छांव का मेल सही ना होने के कारण, या किसी भी तरीके से, क्योंकि बृहस्पति पर और सूर्य पर ज़्यादा रेखा हो जाती हैं तो अधिकतर तो पेट खराब जैसी संबंधित समस्याएं ज़्यादा हैं। कोई ना कोई रोग आपको इतना पीड़ित ना कर दे आगे भविष्य में कि आपको उसके परमानेंट रूप से उसकी मेडिसिन खानी पड़े, ऐसी संभावनाएं काफ़ी नज़र आ रही हैं। आइए बात करते हैं आपके पर्व की सेकंड की। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं लग जाए, मैंने हमेशा कहा भाई कर्ज हो जाता है व्यक्ति पर। व्यक्ति किसी को पैसा देते तो पैसा लौटा करके नहीं देता है, और कुल मिलाकर धन के लिए संघर्ष हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा कारक होता है शनि का, धन का। इस पर राहु रेखा लगना तो कभी भी शुभ माना ही नहीं जाता। तीसरा पर्व जैसी भी स्थिति है, फिर भी आप अपने परिवार का संचालन कर पा रहे हैं, तो यहाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि का छल्ला पहन रखा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। देखिए, यहाँ मैंने बताया पहले आपको कि यहाँ पेट खराब के बहुत संकेत लगे, लेकिन ये पर्वत क्योंकि लीवर का, किडनी का, मोटापे का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का पर्वत भी होता है, तो कुल मिलाकर के धूप चाय का कॉम्बिनेशन ले आइए। और मैं कह ही रहा हूँ आपको, कहीं आपको कोई नियमित रूप से बीमारी का सामना ना हो जाए, इसके लिए आपको सावधानी रखनी है। सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं हो जाना
पति पत्नी के बीच में टकराव के चिन्ह होते हैं। कुल मिलाकर के आप अपने जीवन को संभालिएगा, अपने परिवार को संभालिएगा, पत्नी से संबंध अच्छे रखिएगा, अपने जीवन को सामान्य व्यक्ति जैसे चलाता है उस हिसाब से चलाइएगा। तीसरा पर्व संतान से संबंधित चिंताएं और साथ ही साथ संतान को समय ना दे पाना, इस तरह की रेखाओं पर ये राहु रेखा है। साथ ही साथ ये धन कारक ग्रह है, यानी कुल मिलाकर बृहस्पति का थर्ड पर्व धन के लिए भी जाना जाता है, यानी कि धन संबंधी समस्याएं और साथ ही साथ संतान संबंधी चिंताएं ये नज़र आती हैं। अब मैं बात करता हूँ उसके बाद में आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका बुध का पर्व। अब भाई बुध का पर्व है, आप स्वयं देख लीजिएगा। बुध के पर्व पर यदि आपको त्रिभुज नज़र आएगा तो कहीं आपको राहु रेखाएं नज़र आएंगी बहुत, कहीं आपको एक्स नज़र आएगा तो कहीं आपको यव नज़र आएगा, कहीं आपको खड़ी रेखाएं दिखलाई देंगी तो कहीं आपको काटती रेखाएं दिखलाई देंगी। यानी पूरे पर्वत पर एक तरीके से अगर त्रिभुज बाहर निकालने की कोशिश करता है तो एक्स का चिन्ह बुद्धि को भ्रमित कर देता है और आप भ्रमित हो जाते हैं और फिर अपने आप को उस स्थिति से नहीं निकाल पाते हैं। बहुत खराब स्थिति इसकी वर्तमान में है। कुल मिलाकर अपने निर्णय शक्ति को मजबूत बनाइए, अन्यथा किसी भी समस्या का शिकार हो सकते हैं। तो ये धन के लिए अच्छा कारक ग्रह नहीं है, यहाँ अच्छी रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं। सूर्य पर्व की स्थिति को देखिएगा, कहीं भी सूर्य पर्व की स्थिति आपने मेरे जरूर एपिसोड्स देखे होंगे, तभी आप मुझसे मिलना चाहते होंगे। ये है, ये बराबर से तो ये चिन्ह लगे। अब ये चिन्ह क्या है? आड़े तिरछे काटने वाले कांटे कंकर आए। भाई कहते हैं भाई अब यदि ये चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कांटे रूपी बेल पर चलना पड़ा, उसके बाद पहुंचा वो थोड़ा सा कोई सेंटर से ना होकर के ये त्रिकोण वाली रेखा और ये यूं जा कर के इस प्रकार से चली गई। देखिए भाई यार, इसका फल समझ लीजिए। जहाँ ये थोड़ा सा ये सब चीज़ें चल रही हैं जो आपके वर्तमान में, लेकिन अगला स्टेप वाला जो चिन्ह है वो आपको ट्रायंगल बना करके आपको चिन्ह दिखा रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं जीवन में कि व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बने तभी जाकर के उसकी प्रसिद्ध होगी, तभी वो समाज कल्याण के काम कर सकता है, तभी वो अपने जीवन में कोई इतना ज़्यादा फेमस व्यक्ति बन सकता है। मैं समझता हूँ कि आपके पास जो आपकी गुणवत्ता है उसके द्वारा भी दूर दूर के बच्चे आपके, जब आप पढ़ा करके उनको निकालोगे और वो आईएएस ऑफिसर बनेंगे, कुछ बनेंगे, तो वो आपको चरण तो आपके ही छुएंगे। कुल मिलाकर के प्रसिद्धि योग भी है और यहाँ पर बहुत सारी बाधाओं के बाद में किसी ना किसी छोटे पद की प्राप्ति का योग भी है। तो चलिए यहाँ बात करता हूँ मैं। इसके बाद मैं आपके पहले मैं शुक्र वलय के बारे में बात कर लूँ, उसके बाद में बात करते हैं। ये शुक्र वलय है। अब शुक्र वलय के ऊपर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे एक्स के चिन्ह। शुक्र वलय हमने हमेशा बताया, वलय कोई भी हो वो कुल मिलाकर अच्छा नहीं होता, वो ग्रह कारक क्षेत्र की ऊंचाइयों में ग्रह डालता है। ये शुक्र वलय जो बन रहा है वो आप देखोगे तो सूर्य से बृहस्पति को बनाकर शुक्र वलय बनता है, वो बीच बीच में कई जगह टूट रहा है। ब्रेक हो जाए तो प्रसिद्धि नहीं मिलती व्यक्ति को राजनीति में, और साथ ही साथ वो पद प्राप्ति नहीं होती जिसके लिए व्यक्ति अपने आप में काफ़ी संघर्ष करता है। तो ये इस तरह की स्थिति है। यहाँ भी अगर मैं देखता हूँ तो एक सूर्य पर्वत से शनि पर्व को रेखा जा रही है, यानी आपके जीवन में ट्रांसफ़र और दूर स्थान से जुड़ करके आप कुछ अपना जीवन में कर सकते हैं। तो उसके लिए ट्रायंगल भी लग रहा है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में, वो बृहस्पति पर्व के बारे में। अब देखिए बृहस्पति पर्व से मल्टी टैलेंटेड रेखा देखिए। पहले तो आपके ज्ञान की रेखा यहाँ से चल रही हैं, इसमें चतुर्भुज भी अंदर पीछे पड़े हुए हैं। भविष्य में आप अपने मेहनत से धन भी बनाएंगे, ये भी दिखाई देता है। तो जहाँ एक्स का चिन्ह बहुत सुंदर माना जाता है वह भी अगर देखो तो कुल मिलाकर स्वतंत्र नहीं रह पाया। अगर ये हृदय रेखा के ऊपर स्वतंत्र होता तो उसका फल वहाँ सुंदर मिलता। यहाँ पर बहुत सारी रेखाओं का आपस में झगड़ना, कहीं स्टार जैसा प्रतीत होना, कहीं एक्स जैसा प्रतीत होना, कहीं चतुर्भुज जैसा प्रतीत होना, यानी बृहस्पति के कारक को व्यक्ति स्वयं खो देता है अपने जीवन के अंतर्गत और बहुत संघर्ष हो जाता है उसका। वैवाहिक जीवन को संभालना, बच्चों को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा समय जो आना था वो इस समय चल रहा है। आइए बात करते हैं आपके बाद हृदय रेखा के बारे में। यहाँ हृदय रेखा की बात कर लेते हैं।
ये शाखा यहाँ लिखी बुद्धि 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 रेखा से बुद्ध पर्वत को, इसको मैं अभी यहीं बोल देता हूँ कि ये जो शाखा आपकी दूसरी निकल रही है, इसका हृदय रेखा में समावेश हुआ और हृदय रेखा से एक दूसरी बुद्ध रेखा के रूप में आगे गई। बुद्ध वाणिज्य का कारक हुई, ये हृदय रेखा ने कहा। हृदय रेखा ने कहा कि मैं बुद्ध के यानी कि वाणिज्य के कारक, यानी कि भाषा शैली के कारक, यानी कि कोचिंग सेंटर के कारक, यानी कि टीचिंग के कारक, उनसे आपको सफलता दिलाऊंगी, ये कहा। नीचे गिरती हुई रेखा दूसरों के लिए बहुत समर्पित रहे, दूसरों के लिए बहुत समर्पित रहे, दूसरों के लिए बहुत काम किए, ऐसे रेखा गिरने वाली रेखाएं। तो कुछ लोग ऊपर खड़ी रेखाएं आपके भी काम आए। यहाँ पर ये स्थिति जब ऐसी हो जाती है और कुछ रेखा हृदय रेखा डबलिंग करती है तो पति पत्नी के बीच में झगड़े भी करवाती है। साथ ही साथ हृदय रेखा जब जब मध्य बृहस्पति पर्व के बीच में पहुंचती है तो हमारी भाषा में कहते हैं माया मिली ना राम, यानी कि जो व्यक्ति चाहे वो व्यक्ति नहीं बन पाता है। अधिकतर दिखने में आता है मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक रेखाओं को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए, ये सब चीज़ें यहाँ अच्छी नहीं हैं, स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छी नहीं है, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद भी हैं और मन के अंदर शांति भी है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। बहुत रेखाएं निम्न मंगल पर्व के अंदर हैं, बहुत प्रयास करते हैं, इतनी सारी रेखाएं हैं निकल करके लगातार जा रही हैं, साहस की कारक रेखाएं हैं, लगातार आपके पास आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अंदर भी मंगल रेखाएं साहस के कारक बन रही हैं, लगातार जूझते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये कर्मठ व्यक्ति के पास में ये रेखाएं होती हैं जो चतुर्भुज इस तरह का या बना देती हैं अंदर की तरफ ज़्यादा। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर जो आपकी अंदर मंगल पर्व की हैं उसमें कहीं कमी नहीं है, आपके कर्म में इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। आइए बात करते हैं आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है पहले आपकी बुद्धि रेखा। जब मैं बुद्धि रेखा की बात करता हूँ तो ये थोड़ा सा दूर होकर चलती है। देखिए, जब जब बुद्धि रेखा आयु रेखा से दूर होकर चलती है तो व्यक्ति कुछ अलग ही प्रकार का होता है, यानी जैसा व्यक्ति के परिवार में नहीं, उससे अलग सोच, कुछ जिद्दी भी होता है। तब जब आयु रेखा से थोड़ी सी बुद्धि रेखा अलग होगी, कुछ जिद्दी भी होता है, थोड़ा थोड़ा पति पत्नी के बीच में भाषा शैली का भी प्रयोग हो जाता है। तो ये बुद्धि रेखा अपने आप में ठीक है, इससे काफ़ी शाखाएं निकल रही हैं। जो सूर्य पर्वत के लिए सम्मान के लिए चाहते हैं या ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी रेखाएं इसमें से निकल के जा रही हैं। तो उसमें बुद्धि की भाषा शैली के अंदर किसी भी प्रकार से कमी नहीं है। चलिए बात करता हूँ इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व पर यदि आप देखेंगे तो कहीं आपको चतुर्भुज सा नज़र आएगा, कहीं आपको यव का सा चिन्ह नज़र आएगा, कहीं आपको आपस में रेखाएं काटती हुई नज़र आएंगी। कुल मिलाकर मंगल से संबंधित द्वितीय पर्व का संबंध इस प्रकार से जब यौगिक बुद्धि रेखा के साथ बन जाता है तो व्यक्ति को जिद छोड़ देनी चाहिए, वरना उसको भारी नुकसान भी हो जाता है। यहाँ बात करते हैं हम आपके पास चंद्र रेखाओं के बारे में। चंद्र रेखा जीवन में काफ़ी भाग दौड़, इसके साथ में 8 का सा यहाँ पर अंक बन जाना, और साथ ही साथ ये गतिमान रेखाएं जो चिंताओं की रेखा के रूप में जानी जाती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो ये अपने आप में अति चिंताओं के लिए, भागदौड़ के लिए और मानसिक अशांति के लिए काफ़ी रेखा दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं हम आपके पास में यहाँ पर इस रेखा के बारे में, और ये रेखा निकल कर के आई बुध रेखा, यानी व्यापार। तो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं से बुध रेखा अगर शुक्र पर्व से निकल कर के आए तो व्यक्ति को पारिवारिक संपत्ति मिलती है, परिवार का सहयोग मिलता है, पत्नी का भी सहयोग मिलता है। ऐसा नहीं है कि पत्नी शुक्र पर्व से निकल रही है, पत्नी को आप जॉब दिलाना चाहें तो पत्नी जॉब कर सकती है। पत्नी का भी सहयोग मिलता है, परिवार का भी सहयोग मिलता है, और साथ ही साथ जीवन में दूर लंबे प्रांतों की यात्राओं का योग भी बनता है। कहीं ना कहीं व्यवसाय नहीं बनता, यानी जो नौकर वैसे व्यवसाय होते हैं, जो वाणिज्य के, जो एक तरह से दुकानदारी टाइप का, वो कैसा कुछ योग यहाँ पर नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखाओं का स्वरूप देखेंगे तो आपको कई जगह से नज़र आएगा। एक रेखा यहाँ पर अगर ये दिखाई देगी आपको तो ये प्रभावक रेखा, ये भाग्य रेखा नहीं है, प्रभावक रेखा है। यानी जब चंद्र पर्वत से कोई रेखा शनि पर्व को देखने लगे तो ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं, ये चाहत है।
कुल मिलाकर ये रेखा आपके पास ये यहाँ से चल कर के सीधी आगे चली गई और इसके बीच में ये एक्स बन जाता है, मन पवित्र हो जाता है। इसका संबंध एक और भी होता है, भाग्य रेखा सीधी चल जाना और एक बुद्धि रेखा से सूर्य पर्वत की तरफ रेखा चला जाना, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में योजनाओं से प्रसिद्धि प्राप्त करना। तो ये इसलिए भी इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। अच्छी योगात्मक रेखा है, लेकिन शनि पर्व के अंदर अगर सीधी घुस जाती तो ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देती। चलिए, अब यहाँ पर ये रेखा भी हो गई आपकी, इसके बीच में आपको बहुत सारे चिन्ह यहाँ पर नज़र आएंगे। मध्य मंगल में राहु पर्वत पर बहुत सारी अड़चन वाली कि यहाँ से किसी प्रकार का लॉटरी योग हुई। केतु पर्वत पर पेट खराब करने की बहुत सारी योग रेखाएं और साथ ही साथ सहायक रेखाएं नीचे परिवार से संबंधित सहयोग की रेखाएं, ये बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर दिखाई देती है। शुक्र पर्व की स्थिति देखिएगा, अगर शुक्र पर्वत को देखेंगे तो ये अपने आप में जब ये रेखाएं शुक्र पर्वत से निकलती है तो जहाँ पत्नी से सहयोग दिलाती हैं तो वहीं व्यक्ति स्वयं अपने आप गलत कार्य करने के लिए अपने संसाधनों का नुकसान हो जाता है गलत निर्णय के कारण। अंगूठे का प्रथम पर्व यदि देखता हूँ तो अच्छा है, लंबाई अच्छी है, उस पर 2 रेखाएं भी हैं, संसाधनों के लिए संघर्ष है। सेकंड पर्वत पर यहाँ ज़्यादा रेखाएं हो जाए तो व्यक्ति को तर्क शक्ति पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आयु रेखा को देखेंगे, यहाँ पर आयु रेखा के बराबर में बहुत सारे छोटे छोटे एक्स के चिन्ह चल रहे हैं जो जीवन में संघर्ष पैदा कर देते हैं। तो ये रेखाएं बहुत सारी आपके हाथ के अंदर आगे आने वाले समय में मिटेंगी भी, बनेंगी भी, लेकिन में बहुत परिवर्तन देखने को आपको आगे वाले समय मिलेगा। जब जब ये चिन्ह यहाँ से लेकर के इस तरीके से दीप बना देता है ये मंगल रेखा, ये अच्छी नहीं मानी जाती। जब आयु रेखा में ये दीप जैसी चिन्ह बनाएगा तो ये जीवन में संघर्ष बना देता है, टिकाऊ नहीं रहता, वह व्यक्ति चिंतित रहता है। तो ये मध्य वर्ग जो है बहुत ज़्यादा चिंताओं का है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। अपनी निर्णयात्मक शक्तियों को मजबूत कीजिएगा। आयु रेखा लगभग यहाँ पर अभी वर्तमान में बैठ रही है, काफ़ी अच्छी है, 80 के आसपास। तो ये तो एक सिर्फ पढ़ने का एक तरीका है, रेखाओं को किस तरीके से पढ़ते चले जाएं, और उसके बाद सवालों के लिए बिल्कुल अलग जाना पड़ता है। तो बिल्कुल आपने तैयारी की, आपके पास अच्छी रेखाएं भी हैं, काटने वाली रेखाएं हैं, राहु रेखाओं का प्रभाव है, शुक्र वलय भी है, दीप भी हैं, एक्स भी हैं, नक्षत्र भी हैं, बहुत सारे संयोजन हाथ के अंदर भरे पड़े हैं। जितना हाथ में ज़्यादा रेखाएं उतना जीवन में ज़्यादा संघर्ष। तो कुल मिलाकर मेरी आपको ये सलाह होगी कि आप अपना लास्ट अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे अब भी कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि हो सकता है जैसे आप ऊपर का पद चाह रहे हो IAS PCS में, वो पद ना मिल करके आपको कोई नीचे वाला पद प्राप्त हो। तो आपको स्वयं तय करना है कि उस पद को लेना है या नहीं लेना है। थोड़ा सा उपाय बता दूंगा, प्यार कर लीजिएगा, हो सकता है आपको भगवान की कृपा से ये तरक्की प्राप्त हो जाए। तो लास्ट अटेम्प्ट है, मैं ईश्वर भी नहीं हूँ, तो बहुत कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन छोटे पद पर यानी SDM DM ये ना बन करके कहीं नीचे पद पर प्राप्ति कर सकें। तो बिल्कुल अपने इसके बाद अपने आप को निर्णय क्षमता आप स्वयं मजबूत कर लेंगे और ईश्वर करे कि आपको इसमें सफलता मिले। तो आप महादेव के शहर में हैं, रुद्र गायत्री मंत्र की माला का जाप करिए, रुद्र गायत्री मंत्र की माला का जाप करिए 1 से 3 लेकर माला तक। ये करेंगे तब आपके जीवन की जो कटी फटी सारी रेखाएं, आपको हैरत होगी कि ये सब अप्रभावी हो जाएंगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में विजयी होकर निकलेंगे। निश्चित रूप से ये काम कर लीजिएगा। और यदि ये काम आप बैठ कर के सोमवार से सोमवार जा कर के और आप महादेव के मंदिर में कर आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ प्राप्त होगा। अड़चनें बीच में से भग जाएंगी, संकट आपसे दूर हो जाएंगे। तो 3 माला का जाप रुद्र गायत्री मंत्र का करना है। कोई रतन नहीं पहनना, कोई अंगूठी नहीं पहनना, शनि का छल्ला पहने रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसको कर लीजिएगा और विश्वराज जी के मंदिर में कर लें तो फिर तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो 3 माला का जाप रुद्र गायत्री का रोजाना करना है आपको, बस करिए और संकटों को टाल कर विजयी बनिए। नमस्कार।